इंडिया का 15 अगस्त के लिए ये न्यूज़ है। अगर हम बात करें इंडिया और यूके के रिलेशनशिप्स की, तो वो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। यूके जो है वो 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ ना कुछ जो हमारी जो गलतियां, जिस तरह की हमारी दहशतगर्दी के साथ खास तौर पर सबसे बड़ा जिसने डैमेज किया इस मुल्क को, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह हम जुटे रहे। वाई एवरी कंट्री वांट टू बी फ्रेंड विद इंडिया। इंडिया के साथ हर मुल्क दोस्ती क्यों करना चाहता है, अच्छे ताल्लुकात क्यों बनाना चाहता है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं। इस देश ने दुनिया भर को ज्ञान हो, मैथ्स हो जीरो हो, आर्यभट्ट जीरो भारत ने दिया, योग भारत ने दिया, आयुर्वेद भारत ने दिया, कितनी ही सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत की हैं। तो भारत एक अपने आप में एक बहुत पुराना इसका अपना शिक्षा का और एक अपनी कला का, हर चीज का एक अपना इतिहास रहा है, हजारों सालों पुराना। IMF ने शायद अपनी तारीख में कभी भी इतना ब्रूटल एटीट्यूड किसी भी मुल्क के साथ नहीं रखा था जितना वो आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कोशिश करता है इंडिया को कॉपी करने की और ख़ुद से चीज़ें जनरेट नहीं करते ये लोग। तो जब कॉपी करते हैं तो कॉपी हर कोई नहीं करना जानता ना, तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। टेक्निकल कंपनीज हो, टेक्निकल जाइंट्स हो, उनके CEO भारतीय हैं। हम जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दुनिया भारत से इतना प्यार और हमसे इतनी नफरत क्यों करती है। भारतीय जहां भी जाते हैं उनका वहां के लोग बहुत आदर सत्कार करते हैं। शायद इसका कारण भारत की महान संस्कृति है। दूसरी तरफ पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादियों को पनाह देने के लिए मशहूर है और पाकिस्तान के बारे में ये सब जानते हैं कि पाकिस्तानी नेता जहां भी जाएंगे अपना कटोरा साथ लेकर जाते हैं ताकि वो उस देश से भीख मांग सके। दूसरी तरफ ब्रिटेन सरकार ने भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे पर भारतीय छात्रों के लिए बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन सरकार ने सितंबर से इंग्लैंड में अध्ययन के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति देने के लिए भारत के प्रमुख व्यवसायों के साथ भागीदारी की है। पाकिस्तान ब्रिटेन के इस कदम से जला भुना बैठा है। जैसा कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है इंडिया का 15 अगस्त के लिए ये न्यूज़ है। अगर हम बात करें इंडिया और यूके के रिलेशनशिप्स की, तो वो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। यूके जो है वो 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में जाकर स्टडी करना चाहते हैं। यूके फैसिलिटेट कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया के स्ट्रांग हो रहे हैं, बाहर के ममालिक से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इंडिया के लिए रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, उस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है। यूके जो है वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, 75 फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है ऑफर की जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दोनों स्टेट्स एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हैं और इंडिपेंडेंस डे पे वो छुट्टियां देने के बजाय एक ऐसा चीज़ उन्होंने अनाउंस किया जिससे इंकरेजमेंट मिले स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जाएँ। लिटरेसी रेट दोनों का वैसे भी बहुत बेहतर है। ऑब्वियसली बात है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह की चीज़ें काफ़ी पुश करती हैं कि यार ये एक यूके ऑब्वियसली बात है, एक स्टडी हब है, हर बंदा वहाँ पढ़ने जाता है, स्पेशली एशिया से। और जब उनको इस तरह की न्यूज़ मिलती है कि जी हमारे इंडिपेंडेंस डे के ऊपर वहाँ से 75 स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, तो नो डाउट कि उन स्टूडेंट्स का मोराल बूस्ट होता है, वो ज़्यादा पढ़ते हैं। और स्पेशली इन दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बूस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। कि क्या वजह है कि भारत में तालीम का मयार इतना ज्यादा है, वहां पर हमें लोग बड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, यानी ये कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम क्या बहुत अच्छा है। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या बात है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट भी ज्यादा है और वहाँ की तालीम के बारे में बड़ी बात की जाती है, जबकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमेशा से बात कही जाती है कि इसमें बड़ी खराबी है, इसको ठीक करने की जरूरत है और लिटरेसी रेट भी कम। लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान में अब जो लिटरेसी रेट कहा जाता है वो कहा जाता है 59%। पाकिस्तान जो इंडिया है वहां पर कोई 74% से ज्यादा है। अच्छा, 59% की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि जो अपना नाम भी लिख पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और मुझे ये भी डाउट है कि 59-60% भी है, या इसको जो है यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जब सर्वेज होते हैं तो वो बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। लेकिन चलें, अगर हम 59 भी माने तो आप क्या समझती हैं? आप मुझे बताइएगा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो ये सोचा जाता है, ये वाकई ये सही बात है
ये बड़ा बेहतरीन आपका सिस्टम है और आपका इतना अच्छा लिटरेसी रेट आप समझते हैं कि बड़ा अच्छा है? बिल्कुल, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में एजुकेशन की जो बात है वो हज़ारों सालों से एक जो शिक्षा या एजुकेशन का जो इतिहास रहा है वो हमारे हज़ारों सालों पुराना है। तक्षशिला की जो हम बात करते हैं वो अभी पाकिस्तान में है और नालंदा यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं जहाँ पर दुनिया भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान और एजुकेशन के लिए आते थे और हजारों सालों से एक सिस्टम रहा है। भारत में जब स्कूल्स की बात होती है तो हमारे यहाँ 1.5 मिलियन से भी ज्यादा स्कूल्स है और 8-8.5 मिलियन से भी ज्यादा स्कूल टीचर्स हैं और इतना बड़ा देश है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। इस देश ने दुनिया भर को ज्ञान हो, मैथ्स हो, जीरो हो, आर्यभट्ट जीरो भारत ने दिया, योग भारत ने दिया, आयुर्वेद भारत ने दिया, कितनी ही सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत की हैं। तो भारत एक अपने आप में एक बहुत पुराना इसका अपना शिक्षा का और एक अपनी कला का, हर चीज का एक अपना इतिहास रहा है हजारों सालों पुराना। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ ये कि उन्होंने अपने आप को भारत से अलग तो किया है, साथ में उन्होंने जो भारत की अपनी एक जो हिस्ट्री, कल्चर जो हम लोग अगर आप अलग भी होते तो शायद आपको ओन तो कम से कम करना चाहिए था कि आप कौन है, जो आपकी असली पहचान है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर रही हैं और कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को भारत ने दी और आज भी सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स भारत प्रोड्यूस करता है। हाईएस्ट रेमिटेंस रेसिपेंट भारत है। तो और हम देखें दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी चाहे टेक्निकल कंपनीज हो, टेक्निकल जाइंट्स हो, उनके सीईओ भारतीय हैं। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी देखते हैं तो भारत एक देश ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें सामने हैं आज भी और हजारों सालों से। ठीक, ये जो आपने बात की वो तो बात बिल्कुल सही है। जब आप बात करती हैं हिस्ट्री के, इतिहास की, तो उसमें तो जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी हैं। सब कॉन्टिनेंट को जब हम बात करते हैं तो वो तो आप मतलब बहुत पीछे जाना पड़ता है, जो जो हमारे पास तहजीबें हैं, सिविलाइजेशंस हैं इस रीजन में। लेकिन ये भी आपने बात ठीक की कि अलग होने के बाद हमें ये जरूर करना चाहिए था कि जो अच्छी चीज है उसको हम रखते अपने पास। और हम भी अच्छा, सिर्फ ये बात सिर्फ इंडिया की भी नहीं, अगर हम देखें तो बांग्लादेश को देख लीजिए कहाँ पहुंचा है, दूसरे जो कंट्रीज उसमें भी देखिए तो कुछ ना कुछ जो हमारी जो गलतियां, जिस तरह की हमारी दहशतगर्दी के साथ खास तौर पर सबसे बड़ा जिसने डैमेज किया इस मुल्क को, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह हम जुटे रहे कुछ ऐसे इश्यूज के साथ जो कि असल में जो है वो उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए था, या ये कि उनकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। सिद्रा, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि वाई एवरी कंट्री वांट टू बी फ्रेंड विद इंडिया। इंडिया के साथ हर मुल्क दोस्ती क्यों करना चाहता है, अच्छे ताल्लुकात क्यों बनाना चाहता है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? इंडिया मार्केटिंग के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से सबसे आगे है, तो दैट्स वाई हर कंट्री को यही होता है कि हम उनके साथ चलें और उन्हें विज़िट भी करते हैं लोग। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में मार्केटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और पाकिस्तान कोशिश करता है इंडिया को कॉपी करने